वेलकम टू द टेक गिग जंक्शन। तो चलते हैं गिग्स फॉर गिग्स की वेबसाइट पे। ऐसे करते हो हम लोग गिग्स फॉर गिग्स की वेबसाइट पे चले जाएंगे। और ज़रूरी नहीं आज किसी का 33 डे हो, आज किसी का फर्स्ट डे भी हो सकता है, तो उसके लिए वीडियो हेल्पफुल हो सकता है, होनी चाहिए। और इसको क्लिक करते हैं हम लोग प्रॉब्लम ऑफ द डे पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग प्रॉब्लम ऑफ द डे पर पहुँच गए आज। तो अब मार्च स्टार्ट हो गया। हम लोग अगर फरवरी में देखेंगे तो फरवरी पूरा हरा हरा करके हम लोग छोड़े हैं। ठीक है, और आज मार्च स्टार्ट होने वाला है। 32 डे की स्ट्रीक और 64 की बिट्स है हमारे पास। और आज का प्रॉब्लम का नेम है डी कोड द स्ट्रिंग। माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक में पूछा गया है, तो सॉल्व प्रॉब्लम क्लिक करते हैं हम लोग प्रॉब्लम सेक्शन पहुंच जाएंगे। थोड़ा सा डार्क मोड कर देते हैं। तो सोचो कि एक सीक्रेट मैसेज मिला है तुमको, मतलब कि इस क्वेश्चन को और इजी में समझते हैं। सोचो कि एक सीक्रेट मैसेज मिला है जो कोडेड फॉर्म में लिखा गया है। तुम्हें उस मैसेज को डिकोड करके एक्चुअल मैसेज निकालना है। तो ये कोडिंग एक सिंपल रूल फॉलो करता है। ठीक है, के इनकोडिंग। ठीक है, के इनकोडिंग स्ट्रिंग। ठीक है, मतलब इन कोड स्ट्रिंग को के बार रिपीट करो। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये इनपुट दिया गया है 1 ऑफ बी, तो कितनी बार रिपीट करना है बी को? ए बार। तो हमारा बी हो जाएगा, वो सिर्फ एक बार प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इस तरह से आज का ये है। तो हम लोग चलिए क्लास नामक सॉल्यूशन ऑलरेडी बना ही हुआ है। ठीक है, ये क्लास है सॉल्यूशन जिसमें एक फंक्शन डिकोड स्ट्रिंग है जो एक इनकोडेड स्ट्रिंग एस को इनपुट लेगा और उसको डिकोड वर्जन रिटर्न करेगा। ठीक है, अब हम कुछ वेरिएबल डिफाइन करने वाले हैं, स्टैक। ठीक है, और आई। अब स्टैक को हम लोग ऐसे, ठीक है, और फिर 0। फिर इसके बाद हम लोग एक कंडीशन लगाने वाले हैं लूप। ठीक है, लूप चलेगा जब तक एस का हर कैरेक्टर प्रोसेस ना हो जाए। ठीक है, वाइल आई जो है वो लेस देन लेंथ ऑफ एस ना हो। ठीक है, मतलब जब तक डिकोड करते रहो। ठीक है, जब तक एस का कैरेक्टर हर कैरेक्टर प्रोसेस ना हो जाए। ठीक है, और फिर इसके बाद एक बार और कंडीशन लगाएंगे हम लोग, क्या कि जब ये क्लोजिंग ब्रैकेट, ठीक है, इफ़ एस ऑफ आई क्या हो, क्लोजिंग ब्रैकेट आप देख रहे हैं तो ये क्लोजिंग ब्रैकेट है, ये ना हो तब तक हम लोग को टी इक्वल टू क्या होना चाहिए, ये क्या है कि मतलब कि अगर हम बात करें तो एग्जैक्ट मतलब एक्सट्रैक्टेड स्ट्रिंग टी ना बनाएगा। ठीक है, हम स्टैक से कैरेक्टर पॉप करेंगे जब तक हमको ओपनिंग ब्रैकेट ना मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक और कंडीशन लगाएंगे, क्या, जब तक स्टैक और क्या स्टैक ऑफ इंडेक्स -1, ठीक है, असाइन कर दे रहे हैं हम लोग, और नॉट इक्वल टू क्या हो, क्लोजिंग ब्रैकेट ना हो, मतलब ओपनिंग ब्रैकेट ना हो। ठीक है, तब तक हम लोग क्या करेंगे कि हम स्टैक से कैरेक्टर पॉप करेंगे। स्टैक से कैरेक्टर पॉप कर देते हैं। ठीक है, स्टैक से कैरेक्टर पॉप करेंगे और एक्सट्रैक्टेड स्ट्रिंग टी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक्सट्रैक्टेड स्ट्रिंग टी बनाएंगे हम लोग। ये हो गया, और ठीक है, एक्सट्रैक्टेड स्ट्रिंग टी बन गया। और फिर हमें उसको लास्ट में क्या करना है, पॉप करना है। ठीक है, स्टैक में जो ओपनिंग ब्रैकेट बचा है उसे रिमूव करेंगे, तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे st.pop। ठीक है, ये लिख दिए। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि स्टैक से नंबर k निकालेंगे जो कि ओपनिंग ब्रैकेट से पहले था। कैसे निकालेंगे? n इक्वल टू ये, मतलब इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, अब फिर से हम लोग एक कंडीशन लगाएंगे, क्या कि जब तक हम लोग को एक कंडीशन लिखेंगे, स्टैक से नंबर k निकालना है, तो उसके लिए कंडीशन लिखेंगे वाइल st एंड स्टैक ऑफ -1। ठीक है, स्टैक ऑफ -1 डॉट इज डिजिट, एक कंडीशन है, डॉट इज डिजिट एक हम लोग कीवर्ड यूज कर रहे हैं। ठीक है, डॉट इज डिजिट। ठीक है, हम ये कंडीशन लगा दिया। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि मतलब स्टैक से नंबर के निकालेंगे जो कि ओपनिंग ब्रैकेट से पहले था। ये नंबर बताएगा कि टी को कितनी बार रिपीट करना है। ठीक है, टी को कितनी बार रिपीट करना है ये नंबर ये बताएगा। ठीक है, और फिर हम लोग इसको पॉप भी करेंगे। ठीक है, पॉप प्लस ऑफ एन। ठीक है, ये हो गया, और फिर हम लोग अपेंड कर देंगे। ठीक है, मतलब ऐड कर देंगे, क्या करेंगे, इंट ऑफ एन मल्टीप्लाई बाय क्या टी, ये हो गया। ठीक है, और फिर हम लोग इसके बाद अगर ये नहीं हुआ तो उसके बाद दूसरा कंडीशन, क्या, लास्ट में ऐड कर देंगे एस ऑफ आई इंडेक्स लेकर। ठीक है, ये हो गया, और फिर हम लोग आई प्लस इक्वल टू
1, ठीक है। और फिर इसके बाद रिटर्न कर देंगे। लास्ट में हम लोग का यही काम होता है कि हर चीज़ हमको वापस करनी है, जो कि होगा हमारा आंसर। रिटर्न ऑफ ब्रैकेट डॉट जॉइन ऑफ स्टैक, ठीक है। तो लास्ट में हम लोग अगर नॉर्मल कैरेक्टर मिला तो क्या करेंगे, तो अगर क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं मिला तो बस कैरेक्टर को स्टैक में डाल देंगे। और फिर ये क्या, नेक्स्ट कैरेक्टर को हम लोग मतलब नेक्स्ट कैरेक्टर पर मूव करने के लिए आई को बढ़ा देंगे और फिर फाइनल आंसर जनरेट करेंगे। इसकी वजह से रिटर्न के हेल्प से स्टैक में जो फाइनल डिकोडेड स्ट्रिंग होगा उसे ज्वाइन करके रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग कंपाइल एंड रन जब करेंगे, तो जब सक्सेसफुली कंपाइल करें तो हमारा कोड जो है वो सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो रिटर्न जो है वो आउटसाइड फंक्शन लिखा हुआ है। रिटर्न को हम लोग को लिखना था वाइल के अंदर, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो गई लगता है। इफ़ को हम लोग को सब चीज़ लगता है गड़बड़ हो गया, ठीक है। सब चीज़ लगता है गड़बड़ हो गया। इसको जो है हम लोग को अच्छे से अब दोबारा लिखना होगा, ठीक है। ये हो गया। अब st.pop को कहाँ लिखना था, वाइल में ही लिखना था। यही इसमें इंडेंटेशन एरर आ जाता है तो थोड़ा ख़राब लगता है, ठीक है। चीज़ों को बार बार पाइथन की लोग कहते हैं पाइथन में रूल नहीं होता, बल्कि मैं कहता हूँ पाइथन में ही सबसे ज़्यादा रूल होता है, ठीक है। इसमें अब वो कर्ली ब्रेसेस लगा के कोड लिख दो वो सही है, लेकिन इसमें जो है बहुत टफ होता है क्योंकि इंडेंटेशन आता है जो कि जल्दी पहचान में नहीं आता है, ठीक है। जो कि जल्दी पहचान में आता नहीं है, ठीक है। ये st.append और फिर else को हम लोग जो है if में लिखने वाले हैं, ठीक है। else को हम लोग if में लिखने वाले हैं और फिर ये जो है st.append हमारा यहाँ हो जाएगा, stack.append, ठीक है। और फिर इसके बाद जो i+1 हमारा else में होगा, ठीक है। इसको हटाइए, ठीक है। ये हो गया। फिर ये जो रिटर्न है इसको हम लोग को लिखना है वाइल में, अब आई थिंक कहानी सही हो गई। अब कंपाइल रन करा के देखते हैं तो सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा। तो देखते हैं सक्सेसफुली, तो हमारा केस ऑलरेडी सबमिट हो गया। तो आउटपुट देख ही रहे हैं, s(2) मतलब 3 बार हमको b को 2 बार, ठीक है। और ca मतलब bca ऐसे करके 3 बार कहानी चल रही है हम लोग की। और इसके बाद सबमिट जब करेंगे, तो जब सबमिट करेंगे तो सक्सेसफुली आज हम लोग का 33 डे कंप्लीट हो जाएगा और सारे टेस्ट का पास होते हुए 33 डे की स्ट्रीक हमने मेंटेन रखी। Till then, keep learning, keep growing, and keep watching the Tech Geek Junction. Thank you for the watching and don't forget to subscribe. Thank you.